हाय मैदानिश, आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रू मीडिया। दोस्तों, शहर रायचूर में बताया जाता है कि 70 से 80% मुस्लिम आबादी है और अमूमन ये देखा गया है कि जिस शहर में जितनी आबादी होती है वहाँ पर उनके कौम के रहनुमाओं को या उस कम्युनिटी के रहनुमाओं को मौका दिया जाता है ताकि वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन आज की तारीख में अगर हम मुड़कर देखें तो शहर रायचूर में माहौल ही कुछ अलग हो चुका है। जहां 2013 में 14 मुस्लिम काउंसलर रायचूर में जीत कर आए थे, लेकिन आज की तारीख में वो 14 से घटकर सीधा 6 हो चुके हैं और उनमें से 4 लेडी काउंसलर्स हैं, 2 मर्द हजरात काउंसलर्स हैं। शहर रायचूर में 35 वार्ड है, लेकिन इन 35 वार्ड में सिर्फ 6 मुस्लिम काउंसलर्स हैं और इसके अलावा जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहाँ पर रिजर्वेशन को अचानक चेंज किया गया। और इसी के साथ हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये जो 6 मुस्लिम काउंसलर जीत कर आए हैं, इन्हें सेपरेट मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं मिला। ये लोग जनरल इलेक्शन में जीत कर आए हैं, यानी जहां पर जनरल रिजर्वेशन है वहां पर टफ कंपटीशन देखा जाता है। सभी लोग, सभी कम्युनिटी के लोग वहां पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। ऐसे में जीत कर आना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, शहर रायचूर में मुसलमानों की लीडरशिप को डिक्लाइन करने में कई सारे वजूहात है। इस ताल्लुक से और भी मजीद हम बात करें तो आज की तारीख में आप देखेंगे कि शहर रायचूर में कोई भी ऐसा इंडिविजुअल मुस्लिम लीडर नहीं है जो अपनी कम्युनिटी को एकजुट करके उसको रिप्रेजेंट कर सके। इसका प्राइम एग्जांपल हमने चेयरमैन इलेक्शन और एमएलए इलेक्शन में भी देखा है। आज क्यों शहर रायचूर में मुस्लिम लीडरशिप इतनी तेजी से डिक्लाइन होती हुई आ रही है, आखिर इसके पीछे की वजूहात क्या है? तो इसके पीछे की वजह बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, डिपेंडेंसी, यानी किसी और पर डिपेंड करना, किसी और पर रिलाई होना। ये डिपेंडेंसी आज से नहीं, पिछले कई सालों से देखी जा रही है। मुस्लिम लीडरशिप में ये देखा गया है कि जिन पर ये लोग डिपेंड होते हैं वो लोग इनको अक्सर धोखा देते हैं और आज भी देते हुए आ रहे हैं। और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि शहर रायचूर में किस तरीके से ग्रुपिज्म किया जाता है और यहाँ के जो सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर में जिस पार्टी को लोग यहाँ पर वोट देते हैं, जितने मुसलमान जिस पार्टी को वोट देते हैं, वो पार्टी उन कौम के रहनुमाओं को या वो पार्टी उन कौम के लीडरशिप को मजबूत करने के लिए कुछ काम नहीं करती। आज भी मुस्लिम लीडर्स यहाँ पर हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों ये सियासी पार्टियां शहर रायचूर में मुसलमानों को मौका देने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उनके कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए क्यों कतराती हैं? और क्यों शहर रायचूर में जो मुस्लिम रहनुमा है, जो अपने आप को मुसलमानों का लीडर मानते हैं, वो इंडिविजुअल होकर क्यों नहीं आते? क्यों हमेशा वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं? और इतने बार धोखा खाने के बावजूद आज भी वो लोग इन पर डिपेंडेंट है। दोस्तों, मैं शहर रायचूर की बात तो कर ही रहा हूँ, लेकिन ये बात पूरे रियासत कर्नाटका में लागू होती है, जहाँ पर लिंगायत कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दो ही कम्युनिटीज की सिमिलर आबादी है, लेकिन आप अगर गौर देखेंगे, स्टैटिस्टिक देखेंगे तो लिंगायत कम्युनिटी के 90 से ज़्यादा एमएलए शायद रियासत कर्नाटका में हैं और वहीं मुसलमान को देखेंगे तो मुसलमान के सिर्फ 8 से 9 एमएलए जीत कर आए हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर पार्टियों का ही सिर्फ कसूर नहीं है, कसूर है उन मुसलमानों का जो दावा तो करते हैं मुसलमान के रहनुमा होने का, मुसलमानों के लीडरशिप का, लेकिन हकीकत में वो किसी और पर डिपेंड करते हैं। और जब तक ये लोग किसी और पर डिपेंड करेंगे तब तक इनको सिर्फ उम्मीदें ही दी जाएंगी। इसके अलावा पिस्ता कौन है? मुसलमान पिस्ता है। जिस तरीके से आज की तारीख में रायचूर में मुसलमानों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। आज शहर रायचूर में बड़े से बड़े तारीखी किले गिर रहे हैं, कई मुस्लिम वार्डों में काम ढंग से हो नहीं रहा है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हर तरीके से रायचूर पिछड़ा हुआ है। लेकिन इनमें कोई भी ऐसा एक इंडिविजुअल लीडर या एक इंडिपेंडेंट लीडर बाहर निकल कर नहीं आया है जो अपने खुद से सीधा इन पार्टियों से, सीधा इन सियासी पार्टियों से टक्कर ले और सीना ठोक कर इन लोगों से सवाल करे। जब तक उम्मीदों में जिएंगे तब तक यही हाल रहेगा। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो आगे आए, अपने हुकूक के लिए बात करे, अपने हक के लिए बात करे, उन लोगों पर डिपेंड ना करे जो आम मुसलमान है, जो देख रहे हैं। उन लोगों को चाहिए कि वो उन लोगों पर ना डिपेंड करे, उन लोगों पर उम्मीद ना करे जो किसी और पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। इतने साल तो हो चुके और कितने साल लगेंगे और कब तक इसी तरीके से मुसलमानों को बीच में ही अटका कर रखेंगे? तो अब आने वाले दिनों में ये देखते हैं दोस्तों कि कौन ऐसा मुस्लिम रहनुमा बाहर आकर निकलेगा जो इंडिविजुअल होगा, जो इंडिपेंडेंट होगा, जो सियासी पार्टियों पे या सियासी पार्टी के बड़े नेताओं पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, उनसे उम्मीद नहीं लगाएगा। उम्मीद लगाएगा तो आवाम से उम्मीद लगाएगा, तो मुसलमानों से उम्मीद लगाएगा, तो यहाँ के शहर रायचूर के लोगों से। जब तक ये लोग उन लोगों पर डिपेंडेंट रहेंगे
तब तक यकीन मानिए आपकी कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि ये लोग उन्हीं की सुनते हैं जिन पर ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर ये लोग उनकी ना सुने तो इनकी वो लोग कैसे सुनेंगे और इनको मौका कैसा देंगे। तो मुस्लिम नौजवानों को, मुसलमान लोगों को उठना चाहिए, सवाल खड़े करने चाहिए, सवाल उठाने चाहिए, उनसे सवाल करने चाहिए और ख़ुद भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए। पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज के नौजवानों को ज़रूरत है कि वो एक दूसरे की शिकायतें छोड़कर, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना छोड़कर एकजुट हों और अपने कौम को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। हर इलेक्शन में हम मुसलमानों के ग्रुपिज़म तो देखते ही रहते हैं, मैं, आप, हम सब देखते रहते हैं, लेकिन ये जब तक ग्रुपिज़म रहेगा, यकीन मानिए तब तक मुसलमानों को कोई सुनेगा नहीं। जब मुसलमान एक होंगे, एक होकर अपने हक़ के लिए खड़े होंगे, अपने हक़ की बात करेंगे, अपने हक़ पर सवाल करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जाने से पहले एक और अहम बात मैं बताना चाहूँगा। बात हो रही है मुसलमानों की, तो इनमें से एक दीन की बात को भी मैं आपके सामने रखता हुआ चलूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लीडर बने। जब उनके हाथ में कमान आई, मुसलमान के रहनुमा बने। और एक वाक़या मैं बताता चलूँ कि जब हज़रत उमर बाज़ार में निकले तब उनको रुकाकर एक खातून ने सवाल किया कि हज़रत उमर, आपने महर की रकम को क्यों लिमिट किया, जबकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अनलिमिटेड ही रखा था। तो जब एक खातून ने सवाल किया तो फ़ौरन उन्होंने अपना जो क़ानून, जो महर की रकम को लिमिट किया था, उस क़ानून को उन्होंने वापस लिया। तो लीडरशिप इस तरीके की होती है जहाँ पर आवाम के मसलों को सुना जाता है, उस पर अमल किया जाता है, उस पर काम किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप सवाल कर रहे हैं या आप कोई सजेशन दे रहे हैं या आप मुझे कुछ कह रहे हैं तो आप गलत है। नहीं, जब तक आवाम की सुनी जाती है, जब आवाम के मुद्दों पर अमल के साथ काम किया जाता है, उनके बातों पर गौर व फिक्र किया जाता है, इसे ही असली लीडरशिप कहा जाता है। तो आप सोचिए, आपको लीडरशिप कैसी मिली है, आपने कैसे लीडरों को देखा है दोस्तों, आपको कैसी लीडरशिप चाहिए, इसके बाद अपना फैसला करिए। इस रिपोर्ट पर आपकी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते जाइए। नए हैं, ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।